Good morning, dear students of 5th class. This is our 56th video lecture of SST, and we are studying chapter 16th of SST, and the name of the chapter is How the United Nations Work. कि यूनाइटेड नेशन है वो कैसे काम करता है. Yesterday we have studied about the organs of the United Nation and the agencies of the United Nation. And today in this video lecture we will discuss the rest of the chapter. So let's start reading of this chapter. Major achievements of the United Nations. United Nation की क्या major achievements हैं, क्या उपलब्धियां हैं जो यूनाइटेड नेशन ने हासिल की हैं. Though there have still been quite a few wars since the United Nation came into being. जब से यूनाइटेड नेशन बना है उसके बावजूद भी कुछ एक वार्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं, सच एज वार्स इन कोरिया में हुआ, वियतनाम, ईरान, इराक एक्सेट्रा. Yet it has been successful in stopping them from becoming world wars. ये वार तो हुए हैं परंतु यूनाइटेड नेशन की जो अचीवमेंट वो ये है कि इसके यूनाइटेड नेशन के कारण ये वर्ल्ड वार में विश्व युद्ध में नहीं बदले. इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट इज दैट इट हैज बीन सक्सेसफुल इन अवॉइडिंग अ थर्ड वर्ल्ड वार सो फार. कि इसके कारण यूनाइटेड नेशन के कारण अब तक थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ है. सेकंड, इट हैज रिजोल्व्ड मतलब जो भी इशू थे वो सॉल्व किए हैं. मैनी इंटरनेशनल इश्यूज पीसफुली, शांति से जो भी अंतरराष्ट्रीय इशू थे जो भी देशों के बीच में वो इन्होंने सॉल्व किए हैं. द यूनाइटेड नेशन हैज बीन ट्राइंग टू मेक द नेशंस रियलाइज द रिस्क ऑफ हैविंग स्टॉकपाइल्स ऑफ एटॉमिक एंड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. यूनाइटेड नेशन ने ये ट्राई किया है हर एक नेशन को, हर एक कंट्री को, देश को, कि ये रियलाइज करवाया है कि जो रिस्क है किस चीज का रखने का, हैविंग स्टॉक पाइल्स, भंडार रखने का, किसी भी डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी जो वेपन्स होते हैं उनको, और एटॉमिक परमाणु बम को और विनाशकारी वेपन्स को, बंदूक के जो भी कुछ है जिसके कारण विनाश होता है उनको रखने का क्या रिस्क है, क्या खतरा है. इट एनकरेजेस देम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. उन्होंने एनकरेज किया है कि इन नंबर्स को रखने का, जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है उनको कम मात्रा में रखा जाए. इट हैज प्रोवाइडेड रिलीफ टू रिफ्यूजीज. इन्होंने रिलीफ प्रदान किया है, रिलीफ दिया है. किसको? रिफ्यूजीज कौन से होते हैं? जो शरणार्थी होते हैं, रिफ्यूजीज. एंड द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, और जो विक्टिम्स होते हैं नेचुरल, जो प्राकृतिक जो विपदाएं आती, डिजास्टर्स आते हैं जैसे भूकंप, बाढ़ जो भी हैं, और उससे जो भी लोग ग्रसित होते हैं उनको उन्होंने रिलीफ, शांति मतलब सुरक्षा, और कुछ भी उनको चाहिए होता है तो वो प्रदान करते हैं. विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरियस एजेंसीज, इसकी बहुत सारी एजेंसियों के कारण, जो भी इसकी एजेंसीज हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था. द यूएन हैज बीन कोऑपरेटिंग विद कंट्रीज. जो यूनाइटेड नेशन है वो कंट्रीज के साथ, दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट कर रही है. टू रिमूव, क्या हटाने में? इग्नोरेंस, अज्ञानता, अनपढ़ता, बीमारी और गरीबी हटाने में सभी देशों का ये योगदान कर रही है. थर्ड, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NAM. ये क्या है? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसए एंड यूएसए और यूएसएसआर बिकेम टू सुपर पावर्स. ये दो बड़ी महान शक्तियां बन गए थे. एंड दे हैव स्टार्टेड राइवल, और इनके बीच में दुश्मनी हो गई थी. मिलिट्री ब्लॉक्स और कैंप्स, इन्होंने मिलिट्री ब्लॉक्स, छोटी छोटी टुकड़ियां मिलिट्री की, और कैंप्स लगाने शुरू कर दिए थे. इट सीम दैट द वर्ल्ड हैज हेडिंग फॉर द अनदर वार. ये लग रहा था कि दोबारा वर्ल्ड वार होने वाला है. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, felt that this type of military blocks are very harmful for world peace. जो जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा कि इस तरह का जो मिलिट्री ब्लॉक्स या कैंप्स वो लगाएंगे, इकट्ठे करेंगे तो ये बहुत ज्यादा वर्ल्ड की शांति के लिए हार्मफुल है. ही अलोंग, उन्होंने किसके साथ मिलकर? विद जोसेफ ब्रोज टिटो ऑफ यूगोस्लाविया, एक पर्सन थे, एंड प्रेसिडेंट थे एक और एब्दल गैमल नसीर ऑफ इजिप्ट. इन लोगों के साथ मिलकर स्टार्टेड द नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया. द एम ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट का, आंदोलन का क्या एम था? वाज टू मेक
द डेवलपिंग कंट्रीज रियलाइज, जो विकासशील देश हैं उनको ये रियलाइज करवाना दैट दे शुड रिमेन न्यूट्रल, कि उन्होंने न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब पक्षपात नहीं करना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, एंड शुड नॉट ज्वाइन मिलिट्री ब्लॉक्स, और जो ये मिलिट्री ब्लॉक्स हैं इनको ज्वाइन नहीं करना। दिस विल प्रिवेंट वार्स एंड मेंटेन वर्ल्ड पीस, इससे जो वार्स है वो खत्म हो जाएंगे और वर्ल्ड पीस, संसार में शांति कायम होगी। जस्ट हैव ए क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, कौन कौन सी ऑर्गन्स है? द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। द यूएन हैज मैनी एजेंसीज टू फुलफिल इट्स एम, इसके जो भी एम है, उद्देश्य है, उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज है। ये यूनिसेफ इज द एजेंसी दैट वर्क फॉर चिल्ड्रन, तो यूनिसेफ है वो बच्चों के लिए काम करती है। द WHO हेल्प्स द कंट्री टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विस, जो WHO है उसका क्या काम है? हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना सभी देशों में। द यूनेस्को इज ए बॉडी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, वो प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं शिक्षा को, विज्ञान को और संस्कृति को। द FAO हेल्प्स नेशन टू इंक्रीज देयर फूड प्रोडक्शन, वो हेल्प करते हैं कि जो सभी देश है अपना फूड उत्पादन, जो भी उत्पादन है वो बढ़ाएं। न्यू टर्म्स ऑर्गन, ऑर्गन क्या होते हैं? अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच डज अ पर्टिकुलर टास्क, एक बॉडी का पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी काफी सारे ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, लंग्स, ये सभी पार्ट होते हैं और हर एक का अपना काम होता है। आंगनवाड़ी क्या है? ए प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए प्रोग्राम होता है। एजुकेशन, हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के विकास, एजुकेशन और हेल्थ के लिए। एट ग्रोस रूट लेवल इन इंडिया, छोटे लेवल पर इंडिया में। ग्रास रूट लेवल इन इंडिया मतलब काफी छोटे लेवल पर इंडिया में ये प्रोग्राम होता है। हर एक गांव में एक आंगनवाड़ी होती है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है और मुफ्त में उनको भोजन दिया जाता है और मुफ्त में ही शिक्षा दी जाती है। Back exercise of this chapter. First, tick the correct answer. There are 6 main organs of the United Nations. How many permanent members are there in the Security Council? Security Council में कितने permanent members हैं? 5. How many elected members are there in the Security Council? 10 elected members हैं। The elected members are elected for, कितने साल के लिए चुने जाते हैं? जो भी मेंबर चुने जाते हैं 2 साल के लिए। Which of the following countries is a permanent member of the Security Council? Security Council की कौन सी कंट्री है जो परमानेंट है? चाइना इनमें से। Which of the following nations is not a permanent member of the Security Council? कौन सी कंट्री जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर नहीं है? इंडिया। Fill in the blanks. The headquarters of the United Nations are in New York. न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर हैं। The official languages of the United Nations are English, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश एंड अरेबिक, ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की। थर्ड, द रिप्रेजेंटेटिव, जो भी चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से वहां जाते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। ऑफ ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूएन मीट एट द, कहाँ मिलते हैं? जनरल असेंबली में। The WHO has helped to eradicate disease like smallpox. Smallpox को उन्होंने अर्थ से खत्म कर दिया है WHO ने। The main aim of UNESCO का मेन एम क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? Is the spread of knowledge, knowledge का विस्तार हो, and preservation, preservation होता है संरक्षण हो, of art का architecture and monuments that are symbol of world heritage, जो विश्व धरोहर के प्रतीक हैं, जो भी पुरानी इमारतें हैं, किले हैं, उनका संरक्षण करना। सी पार्ट, ये सी पार्ट को मैंने कॉपी में किया है, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नोटबुक। डी पार्ट, फाइंड आउट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, इनकी फुल फॉर्म लिखना है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNICEF the United Nations International Children's Emergency Fund, NAM Non-Aligned Movement. So we will discuss now its question answers. First, list the main organs of the United Nations. United Nations के कौन कौन से main organs हैं? There are 6 main organs of the United Nation.
यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन होते हैं। द फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। So these are the 6 main organs of the United Nations. Who are the members of the General Assembly? General Assembly के members कौन होते हैं? Representative of all the countries which are members of the UN are the members of the General Assembly. Question number 3. What is the main function of the Security Council? Name its 5 permanent members. इसका क्या function है Security Council का और इसके permanent members के name बताओ। The main function of the Security Council is to maintain peace throughout the world. जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फंक्शन है, मेन काम है, वो क्या है? वर्ल्ड में शांति बना के रखना। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, चाइना। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द यूनिसेफ स्टैंड फॉर? जो यूनिसेफ है उसकी फुल फॉर्म क्या है और व्हाट डज इट डू फॉर द चिल्ड्रन, और ये बच्चों के लिए क्या काम करती है? इट स्टैंड्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और ये बच्चों के लिए क्या काम करती है? इट्स मेन फंक्शन इज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो मेन काम है, जो संसार में जितने भी बच्चे हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द WHO? WHO का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द WHO आर टू हेल्प द कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। कंट्रीज की हेल्प करना कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करे और उसमें हर एक कंट्री में जो भी हेल्थ सर्विसेज है वो उनको इम्प्रूव करे। इट्स मेन एम इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, कि जो बीमारियां हैं उसकी फैलाव ना हो, उसका रोकथाम हो। हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल इज द गोल ऑफ WHO। WHO का मेन गोल क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 6। राइट 3 लाइन्स ऑन द FAO। द FAO एम्स टू हेल्प द कंट्रीज टू इंक्रीज देयर फूड प्रोडक्शन। जो FAO है वो क्या एम है? उसका एम है कि वो कंट्रीज की हेल्प करें उनके फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। द FAO एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं FAO के, हेल्प कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर मेथड्स ऑफ फार्मिंग। वो जो भी वो मेथड यूज करते हैं फार्मिंग के, जो भी तरीके होते हैं खेती के, वो इनको इम्प्रूव करने में वो FAO एक्सपर्ट्स हेल्प करते हैं। मेंशन एनी 3 मेन अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की 3 मेन उपलब्धियां क्या हैं? फर्स्ट, इट हैज रिजॉल्व मैनी इंटरनेशनल इश्यूज पीसफुली। शांति से इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज को सॉल्व किया है। इट हैज प्रोवाइडेड रिलीफ टू रिफ्यूजीज। ये शरणार्थियों को प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। एंड विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरियस एजेंसीज, इसकी जो भी वेरियस एजेंसीज हैं, द यूनाइटेड नेशन हैज बीन कोऑपरेटिंग विद कंट्रीज। जो यूनाइटेड नेशन है वो कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कर रही है, उनके साथ मिलकर काम कर रही है टू रिमूव, हटाने में अज्ञानता, अनपढ़ता, बीमारी और गरीबी। तो ये सभी क्या है? यूनाइटेड नेशंस की बिग अचीवमेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सी पार्ट ऑफ फ्रॉम द बुक द बैक एक्सरसाइज। मैच द कॉलम्स A, B एंड C। मैच करने हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। कॉलम A एजेंसीज कौन सी है? कॉलम B इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? कॉलम C इनके मेन एम्स क्या हैं? फर्स्ट, यूनेस्को एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। और इसका मेन एम क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड मोन्यूमेंट्स, जो भी पुरानी इमारतें हैं उनका संरक्षण करना। WHO इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में और इसका मेन एम क्या है? इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेस, बीमारियों को हटाना। FAO एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर रोम में है और इसका मेन एम क्या है? इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, फूड उत्पादन में बढ़ोतरी करना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग इसका हेडक्वार्टर है और इसका मेन एम क्या है? सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जो भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होते हैं उनको निपटाना। सिक्योरिटी काउंसिल इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका मेन एम क्या है? पीस कीपिंग ऑर्गन, ये शांति बनाए रखने वाली संस्था है। सो स्टूडेंट्स,
With this, we have finished our chapter 16, how the United Nations works. So what is your homework? Your homework is you will note down the back exercise and question answers in your fair notebook and learn these question answers and back exercise. Thank you.